नमस्ते दोस्तों, फिर से मैं आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अलग अलग वीडियो अलग अलग भाषाओं में पढ़ रहे हैं। जैसे कि प्रथम वर्ष कंपलसरी अंग्रेजी को एजी गार्डिनर जी का एक बहुत ही बढ़िया निबंध हमारे सेकंड सेमेस्टर के तहत यूनिट 5वां जो है उसमें जो निबंध भाग है, यूनिट है, दूसरा निबंध है ऑन द रूल ऑफ द रोड। तो दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा है कि अंग्रेजी में यही निबंध मैंने संक्षिप्त में पढ़ाने की कोशिश की है। चलो यही निबंध हम हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम और हमारे इर्द गिर्द वाले जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें अंग्रेजी में भी ये निबंध समझने चाहिए और उन्हें हिंदी में भी पढ़ाना, मराठी या हिंदी में भी पढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व है। तो चलो दोस्तों, एजी गार्डिनर जी का ऑन द रूल ऑफ द रोड और सड़क के शासन पर, इसका हम यही ट्रांसलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको मेरी विनती है कि ये सभी मेरे वीडियोस अपने दोस्तों में इनको प्रसारित कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के आने वाला अगला वीडियो भी आपको ही सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाएगा, इसीलिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। चलो दोस्तों, तो देखेंगे एजी गार्डिनर एक 19 और 20वीं सदी के बड़े जाने माने लेखक जाने जाते हैं और जिनका नाम निबंधों में अग्रसर है और अलग अलग न्यूज़पेपर का संपादन एजी गार्डिनर जी ने किया है और उनकी बहुत सी किताबें अंग्रेजी में बहुत ही लोकप्रिय है और एजी गार्डिनर अंग्रेजी लिटरेचर में अल्फा ऑफ प्लो नाम से भी लिखते हैं। तो चलो दोस्तों, ये बहुत ही 19 और 20वीं सदी का जो बड़ा नाम है एजी गार्डिनर, इन्होंने लिखा हुआ जो निबंध है ऑन द रूल ऑफ द रोड, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। दोस्तों, पहले एक बहुत ही बढ़िया कहानी से एजी गार्डिनर ये निबंध शुरू करते हैं और एक पेट्रोगार्ड में एक बूढ़ी महिला सड़क के बीच टोकरी लेके चलती है और वो बीच में से चलने की वजह से वो बूढ़ी महिला ने सब तरफ यात्रियों को चलने में अस्त व्यस्तता की है। और जब भी वो बीच में से चल रही बूढ़ी महिला उसे कहीं अगर पूछता है तो वो बूढ़ी उत्तर देती है, मैं जहां चाहूं चलूंगी, अब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। लेकिन उस बूढ़ी महिला को ये मालूम नहीं है कि हमें चलने का अधिकार दिया है, इसका मतलब हम कहां से भी और कहीं से भी नहीं चल सकते। दोस्तों, एक हिंदी में गाना आया था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहूं वो करूं, वैसा नहीं है दोस्तों। वो गाने के लिए ठीक है, लेकिन हम जो चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हमें स्वतंत्रता मिली है। लेकिन ऐसी अगर हम स्वतंत्रता देखेंगे और इस हिसाब से स्वतंत्रता में हम बर्ताव करेंगे तो आने वाले समय में हर एक के सामने दिक्कतें खड़ी होंगी। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होगी तो सामाजिक अराजकता बन जाएगी। इसीलिए हमें हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हम जो चाहे वो कर सके। तो भली भांति हर एक को ये संसार में जो स्वतंत्रता का जो नशा चढ़ा है ये उतरना चाहिए। क्यों? कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे स्वतंत्रता किसी और के स्वतंत्रता को कम करे। और एक उदाहरण गार्डिनर देते हैं पिकाडेली सर्कस का, और वहां क्या है तो एक पुलिसमैन खड़ा है। तो देखो, मैंने मेरे अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन में भी बताया है कि देखो, अगर हर एक बात अगर पुलिस से करनी पड़ेगी तो हर एक इंसान के लिए एक पुलिस खड़ा करना पड़ेगा। तो हमारे देश में जितनी आबादी है उतने पुलिस कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों हमें स्वतंत्रता मिली है,
इसका मतलब ये नहीं है कि हम निरंकुश हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की आजादी पे आक्रमण करें। किसी को लगता है चलो मेरे पास कार है और मैं मेरी कार मेरी मोटर कार मेरे अधिकार से कहां भी चले जाऊंगा, कहां कैसे भी ले जाऊंगा, ना मैं सिग्नल देखूंगा, ना पुलिस कोई नियम के तहत चलूंगा, तो क्या होगा? फिर से सब तरफ अराजकता हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी आजादी के अंतर्गत किसी और की आजादी को छीन सके। तो हमें किसने ये परमिशन दी है, हमें किसने ये आजादी दी है? तो हमें इसका समायोजन करना चाहिए। हमारी जो स्वतंत्रता है, इसको हमारे स्वतंत्रता को हमें उतना ही दूसरे की स्वतंत्रता को क्या सम्मान देना चाहिए। मैं मेरा नंगे पांव चलूं, मैं जितना चाहे उतने बाल बढ़ा दूं, मैं कहीं भी हंसूं, मैं कुछ भी पहनूं, नहीं जमेगा। यदि आपको ये करना है तो आपके घर में कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये सब रास्ते पे करोगे तो क्या होगा दोस्तों? सब रास्तों में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी होगी और लोग फिर आपको भी कहीं पागल इंसान तो कहने जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमारी खुद की स्वतंत्रता को भी आबादित रखना है और लोगों को स्वतंत्रता पे भी इसका कोई असर नहीं आना चाहिए। कोई हमें समझो, चलो हमें फिर एजी गार्डिनर कहते हैं कि हमें हंसने का अधिकार है। हंसने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे सामने है और उसको तरफ देखे हा 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 करके हंसे। ये तो मूर्खता की बात है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से झगड़े, इसकी वजह से लोगों में बहुत ही बड़ा एक बहुत ही भयानक वातावरण निर्माण होगा। तो ये दोस्तों, और किसी के पास एक टेप रिकॉर्डर है या किसी के पास कोई एक तुरई है और उसको जोर से बजाना है और वो 12 बजे उठेगा और वो टेप रिकॉर्डर बड़े आवाज में शुरू करेगा। इसका मतलब ये आजादी है? कोई भी कहेगा कि चलो सब खिड़कियां खोल दो और हमारा टेप रिकॉर्डर है, ट्रम्बोन है, उसका बड़ा आवाज करके गाने बजाओ। नहीं दोस्तों, आपको आजादी मिली है, इसका मतलब लोगों की नींद खराब करने की आजादी थोड़ी दी है। हम सब यह भूल सकते हैं और दुर्भाग्यवश हम इस बारे में अपनी त्रुटियां की अपेक्षा दूसरों की त्रुटियां के बारे में अधिक सचेत रहना चाहिए। हमारे जैसे विश्व के बारे में, मेरा पड़ोसी, मेरा सामने वाला इंसान, उसका भी सोचना चाहिए। यहाँ एक और बहुत ही रोचक उदाहरण एजी गार्डिनर देते हैं। एजी गार्डिनर और कुछ स्कूल जाने वाले लड़के एक रेलवे कंपार्टमेंट से बस प्रवास कर रहे हैं रेलवे में से और सब पढ़ रहे हैं। उसी के बीच में एक इंसान आता है और जोर से, दो इंसान आते हैं और जोर से बातें करते हैं। दोस्तों, क्या ये सही बात है? दोस्तों, और अलग अलग अनुभव भी हमें आते हैं। कभी कभार हम बस से प्रवास करते हैं और प्रवास करते करते कोई आपने मोबाइल का बहुत बड़ा आवाज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मोबाइल दिया है, इसका मतलब उतना कि उसका कितना आवाज बढ़ाए। कभी कभार हम कॉलेज में भी देखते हैं दोस्तों कि तुम वरांडा या कोई क्लास के सामने से चले जा रहे हो और जोर से बातें कर रहे हो। नहीं, दिस इज नॉट फेयर, ये बराबर नहीं है। आपको बोलने की स्वतंत्रता मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहां भी और जो चाहे बोल सकोगे। तो दोस्तों, ये हमें भली भांति दिमाग में रखना चाहिए। अगर हमें ये सब तरफ स्वतंत्रता सबकी आबादित रखनी है तो मेरी स्वतंत्रता जैसी आबादित है वैसा ही दूसरे और की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो जो रेलवे में बड़ी जोर से बातें करने वाले दो इंसान हैं, उनको भी किसी ने तो भी कहना चाहिए, भाई साहब आप थोड़ा सा नीचे आवाज में बात कीजिए, हम पढ़ रहे हैं। और यही हमारा दायित्व है कि हम भी जब भी बात करें तो हमारा जो आवाज है वो भी किसी और को दिक्कत ना पैदा करे, यही हमें ख्याल में रखना चाहिए। दोस्तों,
और एजी गार्डिनर कहते हैं कि हमें छोटे लोगों को और शांत लोगों के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। कभी कभार क्या होता है, जो शांत लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनकी स्वतंत्रता के बारे में हम सोचते नहीं हैं। लेकिन यह हमारा दायित्व है दोस्तों। जो छोटे लोग हैं, जो शांत लोग हैं, उन्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये बहुत ही हमें एक कदम आगे आके ऐसे शांत लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये गरीब लोगों को, ये सब बड़े आवाज वाले लोग उनको रोन देंगे, और ऐसा हो गया तो फिर से यहाँ की स्वतंत्रता की तरफ बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। और एक बहुत ही बड़ा रोचक उदाहरण देते हैं एजी गार्डिनर। समझो मेरे पास ग्रामोफोन है और घर में रविवार को, संडे को मैं मेरा ग्रामोफोन जितना आवाज़ चाहे उतना आवाज़ कर सकता नहीं। हमारा इसका मतलब ये नहीं है कि हम पड़ोसियों की नींद खराब कर दे, हम पड़ोसियों को दिक्कत खड़ा कर दे। तो हमें किसी और की आज़ादी में बाधा डालनी नहीं चाहिए। कीप द होम फायर्स बर्निंग, तुम्हारा क्या गाना है लगाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तुम्हारे पड़ोसियों को इतनी बड़ी तकलीफ देके अराजक निर्माण करोगे। मेरे विचार में गार्डिनर कहते हैं कि पूरे संसार में अगर ये नहीं होना है तो हमें अराजकवादी नहीं, तो हमें समाजवादी बनना है। हम सबको एक विवेकपूर्ण मिश्रण होना चाहिए, दोनों प्रकार की आजादी, मेरी व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक आजादी को आबादित रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मेरी आजादी यानी सामाजिक आजादी है। मैंने समाज के साथ एक करार करना है, और हमारी छोटी छोटी आचरण वाली जो बातें हैं, सड़क के नियम हमें अच्छी तरह से पालन करने हैं। हमें स्वयं को परखना है। जैसे मुझे लगता है ना कि मेरा अपमान नहीं होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई दिक्कत ना हो, बस उसके हिसाब से हम सब ने दूसरों के बारे में भी सिखाना चाहिए। क्योंकि लोगों के घर में, लोगों की जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में दिक्कत पैदा करना ये हमारा काम नहीं है। हमारी जीवन यात्रा हम सब मिलके छोटी छोटी आदतें हमें डालनी पड़ेगी। हमारा आवाज़ छोटा रखना चाहिए, हमें कब हंसना है, हमारा आवाज़ कितना होना चाहिए, कॉलेज में कैसा बर्ताव करना चाहिए, समाज में बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में रिचर्ड्स और एडिसन, ये दोनों ने बहुत कुछ बातें बताने के लिए कवरली पेपर जैसे निबंध लिखे थे, और उसमें उन्होंने इंग्लिश लोगों को पढ़ाया था कि आपको पब्लिक प्लेस में कैसा रहना चाहिए, थिएटर में कैसा बर्ताव करना चाहिए, रास्तों पे कैसा बर्ताव करना चाहिए, घर में कैसा रहना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है अब हमें, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है दिन ब दिन, कभी कभार मुझे डर लगता है कि ये जो नई जनरेशन है, ये नई जनरेशन को स्वतंत्रता का अच्छी तरह से अर्थ इनको समझना चाहिए। और मैं सभी मेरे छात्र छात्राओं और जितने भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं उनको दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे दिल से आप सबके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपको स्वतंत्रता दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी और किसी और की स्वतंत्रता पे आंच आने चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हर एक की स्वतंत्रता का, जैसे मेरी स्वतंत्रता आबादित रखनी चाहिए, ये जैसा मेरा अधिकार है उसी तरह से हमें हर एक की स्वतंत्रता का बारे में, हर एक के अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। वो ग्रामोफोन हो, मेरा कार का वॉल्यूम हो, मेरा पियानो हो, या मुझे सड़क पे चलना हो, तो मैं हो या हर एक हो, जैसे मुझे लगता है कि जब मैं कार ड्राइव करता हूँ तो मैं लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, और दूसरों ने भी अपने क्यों फिर सब तरफ एक चाओस, सब तरफ एक दिक्कत वाली घटनाएं नहीं होगी। फिर ऐसा अगर हर एक
अपने अपने नियमों के तहत चलेगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई कम उम्र में मरेगा नहीं। अगर इसीलिए हमें अगर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना है, हमें अगर जिंदगी बड़े आराम से और बड़ी आसानी से जीनी है तो जैसे रास्ते पे अलग अलग नियम है सॉरी दोस्तों, उसी तरह से हमने हमारे जिंदगी में ये रास्तों के नियम हमारे जिंदगी में पालन करने चाहिए। हमें लगना चाहिए कि कब रुकना है और कब चलना है। हमें समझना चाहिए कि कब आवाज़ बढ़ानी है और कब नहीं बढ़ानी है। हमें ये सब छोटी छोटी बातें हर एक के दिमाग में आनी चाहिए। तो ये हमारा दायित्व है दोस्तों। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ कि ये सब मेरे वीडियोज़ अपने दोस्तों को भेज दीजिए और उनको भी ये पढ़ने के लिए मदद कीजिए। तो दोस्तों चलो हम आज से कुछ नियम, खुद को कुछ नियम डालते हैं, खुद को कुछ नियमों में बिठाते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे भी जिंदगी बर्ताव करेंगे तो इसका किसी और को, किसी दूसरे की स्वतंत्रता पे आंच नहीं आनी चाहिए। बस यही एक महत्वपूर्ण बात एजी गार्डनर जी इस निबंध से कहते हैं। फिर से मैं आपको विनती करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सर्कुलेट कीजिए और आने वाला वीडियो आपको जल्द ही यही चैनल पे मिलेगा। तो चलो दोस्तों, यही मैं मेरी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। क्या आपने मेरे सब वीडियो पढ़े, सब वीडियो सुने हैं और आप मुझे बहुत ही बड़ा रिस्पांस दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं फिर से मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।